जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलाम आयु का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो। यार हम यहाँ पे बैठ के लोगों की खैरियत मतलूब करते हैं। हम लोगों को कहते हैं यार दुनिया में जो भी लोग रहें, खुश रहें, ये रहें, वो रहें। हम यहाँ बैठ कर दुनिया को फलाह बहबूद की बातें कर रहे हैं और लोग देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आई हैव गॉट अ रियली रियली हार्ड डे। और सुबह आज मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम लेसन जो मैंने लर्न किया। आई माई इंस्टाग्राम अकाउंट गॉट हैक्ड। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई रिट्रीव्ड इट बैक विद माई ओन एफर्ट्स। और 2 घंटे लगे मुझे वापस अपना इंस्टाग्राम अकाउंट रिट्रीव करने में। तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर आप लोगों को देना है कि यार अच्छा जी, ये डिस्क्लेमर आप लोगों को देना है कि आप लोगों ने बिल्कुल अपनी जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन जो है किसी को नहीं देनी है। लाइफ ये एक जिंदगी का एक हादसा जो होता है ना, सीरियसली यार अल्लाह की कसम, आपकी जिंदगी का एक हादसा जो है ना आपकी जिंदगी बदल के रख देता है। और मैं बिल्कुल इस बात से अग्री कर गई हूँ। आउच! देखे ना, कितने काम करने होते हैं जिंदगी में एक साथ, और इन लोगों को कोई परवाह नहीं है कि किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है। इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, अब ये सोशल मीडिया अकाउंट्स ही तो नहीं खाली रह गए ना, हमारी जिंदगियों का कुल असासा है। हमारी आर्काइव्स होती हैं, हमारी रील्स होती हैं, हमारा पब्लिक फिगर्स का तो पूरा पूरा समझ लो पूरी जिंदगी उनकी जो है वो उनके अकाउंट्स में होती है। अगर उनके मुझे ऐसे लगता है कि सेलिब्रिटीज की, पब्लिक फिगर्स की या नॉर्मल लोगों की भी अकाउंट से अगर हम ये अकाउंट डिटेल्स हटा दें, या अगर कोई हैक हो जाएगा, कोई हम जिंदगी से अब ये सोशल मीडिया हटा दें, तो हमारी जिंदगी कितनी खाली हो जाती है यार। मुझे एक लम्हे को ऐसे लगा वो किसी ने मेरी लाइफ मुझसे छीन ली, और मैंने इतनी जिंदगी में छोटे 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 लम्हे आपने जिए होते हैं और आपने वो रिकॉर्ड किए होते हैं किसी ऐसे टाइम के लिए कि जिस लम्हे अगर आप कमजोर पड़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, नाशुक्रे हो रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम की एटलीस्ट वो विंडो देख के आपको ये तो यकीन आता है यार एटलीस्ट आई लिव्ड लाइफ। सो मैन, आई वाज टेलिंग यू के इन द मॉर्निंग माई अकाउंट गॉट हैक्ड। और बहुत ही नॉर्मल तरीका, आपकी किसी भी फ्रेंड का कोई अकाउंट हैक हो जाता है और फिर आपकी उस फ्रेंड के अकाउंट से आपको मैसेज आता है कि यार एक फेवर चाहिए, ऑनलाइन हो, ये वो। और उसके बाद आपका दोस्त जो होता है वो आपसे प्यार करता है और आपको कहता है बेबी जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए, और जान के बजाय वो मांग लेता है आपसे फोन नंबर और आपका ईमेल आईडी। सो इन नकालों से होशियार रहे। किसी को भी अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी का कॉम्बिनेशन ना दें यार, क्योंकि आपके अकाउंट्स में भी, बैंक अकाउंट्स में, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके तमाम तर जितनी भी एप्स हैं, आपका मोबाइल, आपकी पूरी दुनिया मोबाइल नंबर और आपके ईमेल पे चल रही है। खैर मेरा तो फूड पांडा भी ईमेल पे चलता है। सो यू नो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस। और बट आई रिट्रीव्ड इट बैक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और आज मुझे दो बातों का एहसास हो गया। दो बातों का एहसास ये हो गया, और बहुत सी ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं, और तमाम तर मजे की बात ये है कि तमाम तर फीमेल्स को मैसेजेस किए ना। मेल्स क्योंकि बेवकूफ़ बनते नहीं है, इनको लगता है कि फीमेल्स तो फारिग औरतें हैं, इनके पास ज़िंदगी में कोई काम होता नहीं है, तो इनके पास अकल भी नहीं है, तो ये दे देती हैं। और वाकई आज मुझे ऐसा सबूत लगा कि यार वाकई मैं इतनी निकम्मी कि मैं अपने दोस्तों पर इतना बिलीव कर लूँ। कितना भी पुराना दोस्त हो, कितना भी अच्छा हो, पासवर्ड के मामले में भाई कोई दोस्त वोस्त नहीं है, कोई नहीं। अकाउंट्स के मामले में मैंने देख लिया कोई दोस्त नहीं है। लेकिन मेरी बेचारी प्यारी सारी फ्रेंड्स यार, जिन्होंने सबके मैं नाम किन किन के मुझे याद है, लाइबा, रुबाब, ऐना को भी किया था, और शाजिया भाभी तो खैर माशाल्लाह से शाजिया भाभी के अकाउंट से मेरा अकाउंट हैक हुआ। फिर और मेरे ख्याल से 20 गर्ल्स को मैसेजेस गए हैं, और उनके, और बेचारी जो 2-3 लड़कियां मेरी, ये रुबाब और लाइबा, इन लोगों ने तो मेहनत भी की, आधा घंटा सर भी खपाया, लेकिन शुक्र है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मेरे अकाउंट से किसी और का अकाउंट हैक नहीं हुआ। प्लीज़ इसको आई डोंट नो कैसे कंप्लेन होगी, कैसे इनको रोका जाएगा, ये इनका कोई हल नहीं है।
हम यहाँ पर यार, मैं ये सोच रही हूँ कि यार हम यहाँ पर कोशिश ये करते हैं कि अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव जिए, अपनी जिंदगी को जितना बेहतर अच्छे से अच्छा हो, अपनी जिंदगी को ऐसे कामों में सर्व करें जिससे लोगों का फायदा हो। यार क्यों करते हो तुम लोग हैकर्स ऐसे काम? इससे किसी का आपका कोई फायदा नहीं है किसी के। हाँ चलो, अगर अकाउंट नंबर, अगर बैंक अकाउंट आप किसी का मार रहे हो तो चलो उसमें तो आपका पैसे का फायदा है, ये इसमें तो आपका कोई फायदा नहीं है। ये मेरा या तो दूसरे को इमोशनल टॉर्चर है, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। वो रिकवर तो कर लेगा, हो सकता है कि अगर उसके पास मोबाइल में सारी चीज़ें हों तो वो दोबारा हफ्ते में लगा के और 2 महीने में लगा के अकाउंट भी दोबारा रिट्रीव कर लेगा, ज़िंदगी भी दोबारा शुरू कर लेगा। लेकिन जो बदुआएं तुम लोगों को लगेंगी ना सारी ज़िंदगी, कसम से कब्र तक पीछा नहीं छूटने वाला। एनीवेज, मैंने तो खैर कोई बदुआ नहीं दी, अल्लाह माफ़ करे, बदुआ देने वाला दिल नहीं होना चाहिए। अब मेरा अकाउंट मुझे मिल गया, आई एम सो हैप्पी। मेरे बहुत सारे ऐसे बहुत मेरे अच्छे दोस्त जो कि खुश नहीं है, वो खुश थे कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, तो ये होते दोस्तों की निशानी। अच्छा जी, तो ये थी आज की बहुत ज़रूरी बात जिसने मुझे एक और लेसन सिखाया। वो ये कि यार हाँ क्या था लेसन, जी भूल गई हूँ मैं। चलिए जी, शो कंटिन्यू करते हैं। आपको बताते हैं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 के फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। और हाँ, मैं अपने इंस्टाग्राम वालों को भी एक क्या क्या कहते हैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ अपने तमाम दर सोशल अकाउंट्स पर, कि अब मैं अपने सोशल अकाउंट्स पर अब मैं ही हूँ। अगर आपको दिन के 2 घंटे के दरमियान कोई भी मैसेज आया हो मेरे अकाउंट से तो वो मैं नहीं थी। और मैं तो बात ही नहीं करती लोगों से, तो लोगों को आज हैरानी हो गई सना हुमायूं को हो क्या गया, ये आज हमसे ये कौन सी फेवर मांग रही है, कौन सा काम कर रही है। अच्छा जी, चले चलते गाने की तरफ, और गाने के बाद वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम क्या करें, बिकॉज दिस इज अ फ्राइडे नाइट शो, और जब फ्राइडे नाइट शो होता है तो मैं आपको सुनाती हूँ सिर्फ गाने, और मैं चाहती हूँ कि मैं बातें कम से कम करूँ। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जाज़। जी हाँ जनाब, नोकिया के 3310 से लेकर आईफोन के टच मोबाइल तक का सफर बड़ा ही खूबसूरत रहा, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यार मुझे ऐसे लग रहा है मुझे ना जिंदगी का कोई एक हिस्सा जो था वो नम हो गया था, और वो वापस मुझे एहसास दिलाया गया है कि ओ कम बैक टू लाइफ बेब। बाय द वे, थैंक गॉड आपका अकाउंट ओके हो गया। हाँ यार, थैंक गॉड, सीरियसली। ऐसे कैसे मेरा अकाउंट ले जाता? हाँ, हमारे हाथ में आई हुई चीज, हमारी चीज को हमसे ले जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हैकर हो या दुनिया का कोई भी हैकर आ जाए, हमारी जो चीज है ना वो कोई हैकर हुकर नहीं लेकर जा सकता। आज मैंने ये साबित कर दिया, जो आपका है यार वो आपका है। आज मेरा कॉन्फिडेंस, आज मेरा फेथ जो है ना जिंदगी पर और ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज वाइल आई वॉज डूइंग दिस होल 2 hours प्रोसेस दैट वॉज फुल ऑन पेन, एगनी, माई माइंड वॉज लाइक, ऐसे लग रहा था कि मेरे दिमाग में ना कोई 4480 किस्म के वर्ड जो हैं इस वक्त करंट मार रहे हैं, और मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं इसके अंदर से कुछ भी कर लूं। बट गूगल इज अ मास्टर मैन, गूगल इज अ मास्टर माइंड। सीरियसली, मैं आज गूगल बाबा की पहले ही फैन थी, लेकिन जिस तरह से गूगल ने मुझे हेल्प की है एट एवरी फुटस्टेप, हर हैकर के हर स्टेप को इतना इतना सिस्टम इन लोगों ने टेक्निकली बनाया हुआ, और हम कहते हैं यार गूगल ये वो, अरे भाई दुनिया कहाँ पहुंच गई, हम एआई ऐसे नहीं जा रहे। गूगल वॉज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन द हिस्ट्री ऑफ आवर टाइम, कि जिसने वाकई आपको एक टाइम ऑफ लैप्स दिया। ठीक है, हम तो वो वीडियो कैसेट और वो पुराने कैसेटों में सुनने वाले लोग थे, हम गूगल के टाइम पे आए। यार आज मैं गूगल की फैन हो गई हूँ कि गूगल रियली हेल्प्ड मी टू रिट्रीव माय अकाउंट फ्रॉम द हैकर, और गूगल का सिस्टम वाकई बहुत अच्छा है। तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, मुझे लगता है कि इनके हैकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका भी हैक हो जाता है तो डोंट गिव अप, सीरियसली डोंट गिव अप, क्योंकि जो पूरे प्रोसेस में एक एज था ना, he changed my Instagram password, he changed my Facebook password, he changed my Google account password, एंड बट टिकटॉक मेरा बच गया क्योंकि वो मैंने नया बनाया था और वो मैंने किसी और नंबर से बनाया था, तो वो मेरा सेफ हो गया, और उसमें ईमेल भी डिफरेंट था। लेकिन ही चेंज्ड माय एवरी पासवर्ड ना।
अब किस तरह से गूगल ने, द ओनली एज आई हैड वॉज माई फोन नंबर। मेरा फोन मेरे पासवर्ड्स ने ईमेल्स के चेंज कर लिए थे, लेकिन मेरे पास जो मेरे हाथ में मेरा फोन था ना, दैट सेव्ड मी, दैट वाज द लास्ट फेथ कि जो भी होगा, जो भी कोड आएगा, जो भी होगा फाइनली। एंड इट वाज अ टग ऑफ वॉर। कितनी दफा हुआ कि 4-5 दफा ऐसे हुआ कि आई रिट्रीव्ड एंड देन ही गॉट इन बैक। ही चेंज माई सारे जो ऑल्टरनेटिव ईमेल्स चेंज कर दिए, मेरे पासवर्ड्स चेंज कर दिए, ऑल्टरनेटिव ईमेल्स चेंज कर दिए, सारे अकाउंट्स पे, गूगल के अकाउंट पे। मैन, इट वाज अ वॉर टू गेट योर थिंग बैक इन यू। और अब मुझे पता चला कि यार जब जब सीरियसली सीरियसली जब जिंदगी में आपको कोई चीज अजीज होती है ना, जब जिंदगी में आपको कोई चीज चाहिए होती है, यू वांट इट बैक बैडली, जब जिंदगी में आपको पता है कि यार ये मेरी है, इस पे मेरा हक है तो उस चीज को आप नहीं छोड़ते हो। आपके अंदर एक कोई खुदाई कोई ताकत आती है, आपके जिस्म में कोई हजारों किस्म की इलेक्ट्रिसिटी दौड़ना शुरू हो जाती है और आप कहते हो यार दिस इज माइन, और आप वो करके छोड़ते हो। और आज अल्लाह ने एक बार फिर मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि इंसान अगर कोशिश करे यकीन के साथ, मैंने एक लम्हे के लिए भी उस कोशिश में, 2 आवर्स के कोशिश में, मैंने एक लम्हे के लिए भी यकीन नहीं छोड़ा कि मुझे ये अकाउंट वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मेरी अक्सर चीज़ें गुम जाती हैं और मैं ढूंढती हूँ, 2 दिन ढूंढती हूँ, 3 दिन ढूंढती हूँ, फिर एक दिन आता है कि फिर मैं कहती हूँ छड़ यार, अल्लाह ने लेनी थी ले ली, और सडनली जैसे ही मैं लेट गो करती हूँ वैसे ही वो मुझे वापस मिल जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है यार, कि जैसे ही अनटिल और अनलेस यू डोंट लेट गो लव, यू डोंट एक्चुअली रियली नो व्हाट लव इज। तो वो प्यार जो होता है ना, जब तक आपको ये ना पता चले ना कि किसी इंसान ने छूट जाना है, तब तक प्यार में वो बात नहीं आती। इसलिए लोग कहते हैं ना महबूबा और बीवी में क्या फ़र्क है। महबूबा और बीवी में बस यही फ़र्क होता है, बीवी का पता होता है कि उसने छोड़ के कहीं नहीं जाना, कितने जाएगी, वापस नहीं आएगी, और महबूबा का डर होता है कि हमें छोड़ गई तो कहीं और चली जाएगी। तो बस मैं तो कहती हूँ महबूबा रहें। अब वो क्या है कि नेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं दे सकती हूँ। नहीं भाई, महबूबा की तरह चाहें हर चीज़ को। बस मैं ये कह सकती हूँ कि महबूबा की तरह चाहें हर चीज को। जो चीज आपको चाहिए ना, उसको बहुत महबूबियत के साथ रखें, हुब के साथ, मोहब्बत के साथ, आपको मिल जाएगा। सो यस, आई एम गोइंग फॉर माय नेक्स्ट सॉन्ग। अच्छा जी, लाइफ आई वॉज शाउट टू, आई वॉज अबाउट टू लूज माई अकाउंट। यार प्लीज नहीं, प्लीज डोंट लूज एनीथिंग। आई एम नॉट इन द स्टेज ऑफ माई लाइफ के जहाँ पर आई एम एबल टू लूज एनीथिंग। मुझे कुछ लूज नहीं करना। लाइफ अच्छी है पर मैस हो गया है। फिटनेस पैशन पर ऑनलाइन ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग एंड ऑल थका बहुत देती है। यार शुक्र करो थका देती है शिजा। जो लोग नहीं थकते हैं उनका हाल देखो, वो बैठकर हैकिंग कर रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं। यार ये थकावट जायज़ है, ये थकावट ठीक है। मैं यही सोच रही थी पहले, यार देखो जरा दुनिया, और कहाँ पर, मीरपुर, मीरपुर में बैठी हुई कोई रजिया अल्लाह सदके जाओ रजिया, तेरा कख ना रवे, तेनू कीड़े पैण। पेंडू, and never do that again। मीरपुर में बैठा वो एंड्रॉइड 9 के फोन पे बैठी हुए एक्टिविटी किए जा रहा है। नहीं रजिया आपकी बार गुंडा फंसा रही थी रजिया खूब गुंडा हो गई है आपकी बार तो। अच्छा जी, क्या पी रही हैं? इकरा, मैं नमकीन लस्सी पी रही हूँ यार। आप एक बार कांटेक्ट दें, पहुंच कर हेलो हाय कर आऊं उस बंदी को। अच्छा अच्छे से नहीं यार, बंदी कहाँ होगी? नहीं वो उसने भी बंदी का नाम रखा होगा। बंदियां नहीं करती हैं ऐसी हरकतें। बंदियां अगर बनेगी ना हैकर, तो फिर वो सही वाली बनेगी। फिर वो IMF का बैंक अकाउंट लूटेगी या फिर
स्टेट बैंक का अकाउंट लूटेगी। बंदियां ना छोटे छोटे कामों के लिए, छिलतरों के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हैं। इसलिए बंदियों में क्लास होती है। ये लड़के ही होते हैं जो हर 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 गली के मोहल्ले पर, हर गली के नुक्कड़ पे अपने आप को दे सेलिंग देमसेल्व्स लाइक दैट। लड़कियां नहीं करती हैं, लड़कियां करती हैं तो क्लास का काम करती हैं। माई फेवरेट नॉवल आजकल, अच्छा, आई एम री रीडिंग माई फेवरेट नॉवल दीज डेज। बड़ा ही गुड ऑन टाइम वाला सवाल किया ना आपने। 40 Rules of Love by Elif Shafak. I can kept on reading this novel my whole life, but obviously वो boredom factor आ जाता है. But every time I like the things जिनके अंदर depth होती है, जो आपको, because कहानी, I cannot read fiction. मैं ड्रामे नहीं देख सकती, मैं वो फिल्में नहीं देख सकती जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कनेक्टेड. आपका कनेक्शन माइंड को कुछ प्रोडक्टिव नहीं मिल रहा, आप इवॉल्व नहीं कर रहे, तो आई फील लाइक टू स्टक इन अ बॉक्स. बड़ा फ़र्क है. तो आई कांट सी लिटिल मतलब कोई अजीब सा कंटेंट मैं नहीं देख सकती, नॉवल भी नहीं पढ़ सकती. 40 Rules of Love is like the one of the novel. I cannot say that changed my life, but actually that I happened to be. I actually had gone through all those such experiences. 40 Rules of Love पढ़ने से पहले मैं शम्स तब्रेज़ के 40 उसूल, उस वक्त मुझे सूफीज़म, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी. So I was so much into Sufism, mysticism. I was going through it, experiencing it. And when I read this novel, I can relate to each and every single line and every experience. शिज़ा, मेरी ट्रेनिंग यार अच्छी जा रही है, लेकिन अभी आजकल ना मेरा एनर्जी लेवल जो है ना वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, जिसकी वजह से मैं अभी अपना जो वो फुल अपना थ्रेशोल्ड है ना स्पार्क, उस पर नहीं आ पा रही हूँ. बट आई एम रेगुलर. द वन थिंग मैंने एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में, आपकी एनर्जी है, आपकी नहीं है. वन थिंग इज़ दैट टेक्स यू, वो है आपकी कंसिस्टेंसी. छोड़े नहीं. मैं 10 मिनट के लिए जाती हूँ जिम, लेकिन मैं जाती हूँ. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जेम्स, एंड दिस इज मी सनम. आई हूँ मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. एंड यस यू, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस, और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पे. By the way, this is a weekend show, so I'm more focusing on more music and less tattoo. So जहाँ देखूँ तुझे देखूँ है कर, आज तो तू मुझे हर जगह नजर आ रहा है. यूट्यूब एज वेल, और यूट्यूब पर हमें फॉलो करने के लिए आपको करना ये है कि मेरा FM को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, पर हैक ना करें यार. जो भी करना है कर लें, किसी का अकाउंट ना हैक करें. अच्छा जी, मैसेजेस आप तो वैसे भी नहीं भेज रहे हैं, और अगर भेजना भी है तो आप भेज दें, नहीं भेजना तो ना भेजेंगे, वैसे भी वक्त खत्म होने वाला है. लेकिन अगर आपने भेजना है तो आप ये कर सकते हैं कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. ड्राइव ऐसी है एग्जैक्टली. इस्लामाबाद में तो ऐसे लगता था जैसे आप किसी 3D गेम में ड्राइव कर रहे हो, ऊपर से ऑटोमेटिक गाड़ी हो, ऊपर से इतने अच्छे नज़ारे हो, तो यू फील लाइक यू ड्राइविंग इन अ हेवन. कोई बस ऑटोमेटिक आप चला रहे हो, लोग भी अच्छे सुकून से चल रहे हैं, हवाएं भी अच्छी हैं, नज़ारे भी अच्छे हैं, फिर आपने म्यूज़िक लगाया हो, फिर आपके पास अच्छी अपनी कंपनी हो, तो फिर तो इट्स लाइक यू नो लिविंग लाइफ बिकम्स वेरी प्रोडक्टिव. एनीवेज, तो somebody asked me दुरानी कि डिप्रेशन और स्ट्रेस का क्या इलाज है. अच्छा जी, सबसे पहले तो डिप्रेशन इज़ रियल, स्ट्रेस इज़ रियल. अगर कभी कोई ज़िंदगी में आपसे कहे कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं स्ट्रेस में हूँ, तो उसको गैस लाइट मत करें. उसको ये मत करें और डिप्रेशन तो कुछ नहीं होता यार, ये तो कुछ नहीं होता. नो, डिप्रेशन होता है. और डिप्रेशन का मतलब आपको पता है, कभी आपने फिजिक्स पढ़ी है? फिजिक्स पढ़ी है आप लोगों ने? फिजिक्स में डिप्रेशन को अगर आप डिप्रेशन का अगर क्वांटम फिजिक्स में जाए, पहले हम फिजिक्स में समझते हैं और फिर हम क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं.
फिजिक्स में देखा जाए डिप्रेशन, आपको पता है कि जब किसी चीज को आप पुश करते हैं तो उसमें एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, सप्रेशन और डिप्रेशन। ये तो आप लोगों को समझ आया ना, डिप्रेस होना और सप्रेस होना, दबना, सप्रेस होना। और जब मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज के, जब मॉलिक्यूल सप्रेस किए जाते हैं तो उसका केमिकल रिएक्शन होता है। जिस तरह अगर वाटर है, वाटर को आइस बनाने के लिए क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो यही होता है हमारे साथ, हमारे अंदर होता है वाटर, और जब हम उस वाटर को सही तरह एक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते हैं ना, तो वो हमारा जो इमोशनल बैलेंस जब हमारा नहीं होता है, या हम किसी टॉक्सिक सिचुएशन में आ जाते हैं, किसी डेड एंड पे आ जाते हैं जहां से हम निकल नहीं पा रहे होते हैं और हम उसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं अपने अंदर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन इज नॉट अ डिजीज, डिप्रेशन इज अ सिम्टम। जिस तरह कहते हैं फीवर इज नॉट अ डिजीज, फीवर इज अ सिम्टम दैट समथिंग इज रॉन्ग इन योर बॉडी। तो डिप्रेशन इज नॉट अ डिजीज, डिप्रेशन इज अ सिम्टम दैट देयर इज समथिंग wrong in your body, in your life. There is something outside in your life that is bothering you, and you are not addressing it truthfully, and you are not taking it seriously. जो सीधी सी बात है, सपोज कि आपका पार्टनर है, आपसे बहुत अच्छी बातें कर रहा है, या बेबी जानू कर रहा है, और अदरवाइज इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, अदरवाइज आपका पार्टनर जो भी है, बेबी जानू आपका जो भी है, वो अगले मोड़ पर दो चार बेबी जानू उसके और भी हैं। अब आप तो अपने बेबी जानू से हेलो हाय कर करा के, अपने गप्पे शप्पे लगा के, आप तो सुकून उस लव बबल में बैठ गए कि हाय मेरा बेबी ये, आप गाने सुन रहे हैं, आप अपनी दुनिया जी रहे हैं। पर आपका बेबी जानू, आपके लव बबल में उस बेबी जानू की आपकी फील है, लेकिन आपका बेबी जानू किसी औरों को भी वो इमोशंस दे रहा है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल इमोशनल चीटिंग, जो आजकल लोग करते हैं, और जिसकी वजह से आप और हम ये जो टॉक्सिसिटी का शिकार होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। अनवांटेडली हम जिन लोगों से कनेक्ट होते हैं बेबी जानू से, और जिनसे हम कनेक्टिविटी हो जाती है कनेक्शन के नाम पर या रिलेशनशिप के नाम पर, तो वो लोग हमें इस तरह से डैमेज कर रहे होते हैं, हमारे सामने सच 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 सच, लेकिन पीछे जो है वो इस तरह। तो इस तरह की सिचुएशंस में ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, कि जब आपको गैस लाइट किया जाए, जब आप किसी मुखौली अपनी जिंदगी के किसी और ही दुनिया के खाम ख्यालियों में बैठे हो और आप के साथ हो कुछ और रहा हो। तो डिप्रेशन इज एक्चुअली द अलार्म इन योर बॉडी कि आपकी जो फुल पोटेंशियल है ना, आपके हार्ट का या आपके माइंड का, अब वो आपने ये देखना है कि ये आपको इमोशनल डिप्रेशन हो रहा है तो आप इमोशनली वेंट आउट करेंगे। अगर ये मेंटल डिप्रेशन है तो आप इसको मेंटली वेंट आउट करेंगे, ठीक है। और अगर ये स्पिरिचुअल डिप्रेशन है तो आप इसको स्पिरिचुअली वेंट आउट करेंगे। हर डिप्रेशन का इलाज एक नहीं होता, डिप्रेशन 100 किस्म के, 1000 किस्म के हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी फुल ऑफ वाटर है 70%, आपकी बॉडी फुल ऑफ सेल्स है। तो बॉडी की क्या पता मेरे हाथों को डिप्रेशन हो रहा हो और मुझे पता ही ना चल रहा हो, तो उसे करना ये है कि अपने अपने हाथों को एक्टिव करना है, उस एनर्जी को नॉर्मल करना है, किसी को 2-4 थप्पड़ मारे, लड़ाई झगड़ा करें, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाना। डिप्रेशन डिफ्यूज ऐसी सिली और स्टूपिड थिंग से होता है, बिकॉज जब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 9 to 5 जॉब, बहुत अच्छे अब्बा भी बन गए, बहुत अच्छे मियाँ भी बन गए, बहुत अच्छे बच्चे भी बन गए, बहुत अच्छा काम भी कर लिया, जब हम सारे अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डिप्रेशन इसलिए बन जाता है, कि बुरा भी तो है यार हमारे अंदर। किसने बोला हमसे दूध के धुले में हमें फरिश्ता होना है? हमारे अंदर इतनी 1000 बुराइयां जो हमें गुनाह करने हैं, हमें वो जीनी है, हमें वो अपनी डार्क स्पेसेस को ओपन करना है। डिप्रेशन तब क्रिएट होता है कि जब आप अपना एक लाइट का सफर पूरा कर चुके होते हैं और आपके अंदर एक डार्कनेस का, एक वॉइड या एक एम्प्टीनेस का पीरियड आया और आप उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं यार कुछ नहीं है, नहीं यार कुछ नहीं है, नहीं यार कुछ नहीं, कभी मैं दोस्त के पास बैठ के ये टाइम गुजार लूँ, कभी मैं फ़ोन में लग जाऊँ। ये फ़ोन आने के बाद, ये सोशल मीडिया आने के बाद, ये सैटेलाइट की दुनिया आने के बाद लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होने लग गया। वो इसलिए कि लोग अपने आप को एक्सप्लोर करने के बजाय लोगों को स्टॉक करते हैं, लोगों को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। डोपामिन, इंस्टेंट डोपामिन इफेक्ट तो ले रहे हैं, लेकिन जो अपनी लाइफ का फुल पोटेंशियल है या अपनी जिंदगी का फुल पोटेंशियल है, जो इससे आप एक्टिव रहेंगे, वो आप नहीं ले रहे हैं।
लोगों को देख देख के खुश हो रहे हैं, अरे यार ये कितना अच्छा कंटेंट बना रहा है, अरे यार ये कितना अच्छा कर रहा है, अरे यार 2-2 3-3 4-4 घंटे आप टिकटॉक पे, अभी मैंने भी रिसेंटली टिकटॉक स्टार्ट किया ना, तो मुझे पता है अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो आई वाज सर्चिंग कि या ये जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स आपके आ रहे हैं और जो व्यूज आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, सुबह से शाम तक कोई लोग देख ही रहे हैं ना यार, कितना टाइम है लोगों के पास ना। तो ठीक है, कुछ देखें, बिल्कुल देखें, देखने में कोई मसला नहीं है, सब देखते हैं, हम भी देखते हैं, सब कर रहे हैं बड़े। और टिकटॉक बड़ा मैं कहती हूँ औरतों के लिए, लड़कों के लिए बड़ा डिप्रेशन का इलाज भी है। मतलब अगर आप एक बंद कमरे के अंदर बैठे हुए हैं एंड यू हैव नथिंग टू डू, या आपका दिल घबरा रहा है, कोई है नहीं बात करने को, कुछ नहीं है, तो आप एक्चुअली इमोशनल वेंट आउट अपने आप को कर सकते हैं। टिकटॉक से मैंने एक चीज वैसे देखी है, मेंटली अपने अपने आप को वेंट आउट करना, और डिप्रेशन का इलाज है, मेंटल डिप्रेशन का इलाज है एक्सरसाइज करें, सनलाइट लें। Sunlight is the best medicine for depression. Water is the best medicine for depression. Going out and having a walk and jog, it's the best medicine for depression. Laugh out loud. Go, ease yourself, dance yourself, exercise करें, अपने आप को exert करें, shout करें, yell करें. Do something that makes you feel stupid, silly, out of your comfort zone. Go out, meet different random stranger people, गोल गोल चक्कर काटें, do something stupid, और आपको डिप्रेशन रिलीज हो जाएगा यार, इतनी सी बात है। वो क्या है कि बहुत ही ज्यादा डब्बे के अंदर कैद रहना अभी जो है ना जिंदगी में अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम डब्बों में कैद रहने वाले हैं नहीं। अब ये देखे ना, हम इतने, हमारी रूह कितनी आज़ाद कि हम अल्लाह से मिल जाते हैं, अपने ही दिल के अंदर हम इतनी गहराई कि हम रब पा लेते हैं। फिर भी एक टेक्निकली अगर सोचें तो हम इन चार दीवारियों में रहने वाली तो कौम ही नहीं है, हम वो मखलूक ही नहीं है कि जो इन ईंट गारे पत्थर की चार दीवारियों में रहेंगे। अब जाहिर सी बात है, एक जिस्म है जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेचर से बनाया है, जिसमें फायर भी है, जिसमें अर्थ भी है, जिसमें वाटर भी है, जिसमें एयर भी है, जिसमें सेल्स भी हैं, जिसमें मेटल भी है, जिसमें सारे एलिमेंट्स है, इथेरियल भी है। अब ऐसे एलिमेंट को अब ये मिट्टी गारेगी, एंड वी आर द लिविंग बींग्स। जब ऐसे इंसान को, जब लिविंग बींग को, किसी जिंदा पौधे को आप धूप में ना रखें, उसे कमरे के अंदर छुपा के रख दें और उसे रोज पानी भी ना दें, हैं, तो वो उस पौधे ने मुरझाना है ना, तो हम भी ऐसे ही मुरझा जाते हैं। बस इंडोर 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 रहकर आउट सनलाइट नहीं ले रहे, आसमान नहीं देख रहे, चांद सितारे नहीं देख रहे, कॉस्मोलॉजी की बातें नहीं कर रहे, एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं जा रहे, अपने माइंड को ग्रो नहीं कर रहे हैं। जब हम इमोशनल सच नहीं बोलते तो हम ऐसे ही डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये जो दीवारें हैं ये मुर्दा है, तो इन मुर्दा दीवारों में अपने आप को जिंदा खुद रखना पड़ता है ना, ये दीवारें नहीं जिंदा रखती है। तो डिप्रेशन का इलाज बिल्कुल आपके अपने बस में है, किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। बी योर ओन थेरेपिस्ट, अपनी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम का इलाज खुद बने, वरना सारी ज़िंदगी, अभी एआई आ जाना है, डॉक्टरों की भी जो है ना वो क्या कहते हैं नौकरियां घाटे में पड़ जानी है, सबकी नौकरियां और सबका इल्म घाटे में पड़ जाना है, क्योंकि एआई विल टेक ओवर द वर्ल्ड मैन इन अनदर 10 years। सो जाने यार, लर्न, अगर आपने लर्न नहीं किया तो बॉस आप तो गए, आप तो गए। चलो जी, तुम नाराज हो? नहीं भाई, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ किसी से, और ना अल्लाह मुझे नाराज रखे। आंखों के सागर यार, अभी तो रिसेंटली ईद गुजरी है, और अगर ईद के बाद भी कोई एक दूसरे से नहीं माना है, और ईद पर भी आपने किसी नाराज़ वाले को नहीं मनाया, तो फिर, और अगर आपने मनाया और वो नहीं माना तो फिर रहने दो। वो क्या है कि इतने नखरे उठाने का टाइम किसी के पास नहीं है। छोटे मोटे नोक झोंक होते हैं, अच्छे लोग वही होते हैं जो आपसे प्यार करता है ना, वो अगर रूठता भी है तो वो मान जाता है, और जो ज़्यादा नखरे दिखाता है, ईगो में चला जाता है ना, फिर उसको ईगो ट्रिप अपना लेने दो पूरा। ईगो वाले के पीछे मत भागो, क्योंकि ये ईगो वाला खुद तो बर्बाद होगा ही होगा, खुद तो अपनी आई पे आके जो करेगा सो करेगा, आपको भी ले डूबेगा सनम। तो सनम, किसी के साथ डूबे तो उसके साथ डूबे जो आपसे प्यार करता है, ईगो ट्रिप में किसी के साथ ना डूबे। तो यस, या बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, क्या है, कसम खाते हैं एक पीना छोड़ देंगे, कसम खाते हैं कि बोतल तोड़ देंगे,
लेकिन जब होठों से लगाते हैं जान तो कसम खाते हैं कि कसम खाना छोड़ देंगे। सही बात है, ये हाल है, ये बिल्कुल सच्चा हाल है हम सबका, हमारे सबका यही हाल है कि तौबा तौबा भी करते रहते हैं हम, साथ में काम भी करते रहते हैं। तौबा तौबा करते जाओ, काम सारे करते जाओ। और अच्छी बात है। वो एक तौबा कौन सी आएगी जिंदगी में कि जिसके बाद हम कहेंगे यार बस अब ये चीज मेरी जिंदगी से निकल गई है। कोई भी ऐसा काम होता है जो आप कीप ऑन रिपीटिंग होता है, और आप उस क्या कहते हैं वो जो पैटर्न्स होते हैं ना आपकी लाइफ के, द थिंग्स यू कीप ऑन डूइंग। जब आपके पास कोई फाइट और फ्लाइट मोड वाला आपके पास टाइम आता है, तो यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। आपको लगता है यार पिछली दफा ब्रेकअप हुआ था, देखो मुझे जो लड़की मिल गई थी, कितना मेरा अच्छा टाइम गुजर गया था, मैं हील भी हो गया था। फिर जब आपकी बार ये वाली लड़की छोड़कर गई है, तो अब मैं एक और लड़की से प्यार कर लेता हूँ, रिलेशनशिप में चला जाता हूँ, शायद अब की बार भी हो गया। अच्छा 3 बार तो एक चीज काम आ जाती है, 3 बार तो एक नुस्खा, चाहे वो गलती भी हो, 2 बार, 2 बार तो आपको काम आ जाता है नुस्खा, चाहे वो गलत भी हो। तीसरी बार अगर वो गलत होता है वो काम नहीं आता। वो तीसरी बार आपको बता दे बेटा अब ये रास्ता नहीं है, अब सीधे रास्ते पर आ जाओ, अब शराफत से अपने ऊपर वर्कआउट करो, वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, वर्क ऑन योर सेल्फ, पहले अपना डैमेज सही करो, बिकॉज इन 2 ब्रेकअप से तुम्हें अच्छा खासा डैमेज कर दिया। अब तीसरे ब्रेकअप के लिए पहले अपने आप को कुछ डैमेज करने के लिए हो तो सही, मतलब पूरा ही डैमेज हो चुका है। अब वो कहते हैं जमीन के अंदर तो तुम धंस चुके हो, अब इससे ज्यादा तुम्हें और क्या डैमेज किया जाए। अब तो तुम डैमेज करने के भी काबिल हो, तो नो बडी बॉदर्स टू लुक एट यू। फिर कोई लड़की भी नहीं फंसती, आपको मुंह ही नहीं लगाती है कोई लड़की, तो उसके बाद आपको डिप्रेशन होने लग जाता है, हाय हाय। तो वो टाइम ऐसा होता है कि आप अपने ऊपर, ये भाई साहब गलत कर रहे हैं, बोतल की तरफ नहीं जाना आपने, क्योंकि बोतल डजंट गिव यू एनीथिंग। हेल्थ खराब, आपका ज़मीर मर जाता है, बेशरम बेहया और बेगैरत हो जाते हैं आप, नशा किसी भी किस्म का हो, इंटॉक्सिकेशन और एडिक्शंस एंड ऑब्सेशंस आपके ज़मीर को मुर्दा कर देती हैं, आपको बेगैरत बना देती हैं, बेहया बना देती हैं, आपको ढीठ बना देती हैं, आपके अंदर से वो तमाम तरह आपकी बैड साइड्स निकाल देती हैं जो कि आपको कंटिन्यू नहीं करनी। बैड साइड जी लेना, उसको आइडेंटिफाई करना, एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना इज समथिंग एल्स, बट डजंट मीन यू कीप ऑन डूइंग। हाँ भाई मेरे हाथ में तो कत्ल की लकीर है, चलो जी हर किसी को कत्ल किए चले जाओ, मेरे हाथ में तो बहुत ताकत है, हर किसी का गला घोंटते जाओ ना। हाथ में मैजिक है, ताकत है, कोई अच्छा काम करो। अल्लाह ताला एक एक चीज है, अल्लाह ताला ने हमें जो भी चीज दी है ना, चाहे वो हमें अच्छी शक्ल दी है, अच्छी अकल दी है, अच्छी बातें दी हैं, अच्छा कुछ भी दिया है, बदौलत दी है, घर बार दिए, वो हमें इसलिए दिया है कि ताकि वो हम उसका शुक्र अदा करें और उस शुक्र से हम लोगों का भला करें और लोगों का भला करें। सिंपल इज दिस, दुनिया का कोई फंडा नहीं है, सिंपल एक फंडा है। तो आपकी जो बुराइयां हैं वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो आपने अपने आप को ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म में करना, बेटा तू कर तो सही मेरे साथ बुरा। सराज मैंने हैकर को सबक सिखाया है, अल्लाह करे सीख गया हो, वरना तो नहीं। ऐसे लोग जल्दी नहीं मानते, जब तक इसके साथ कोई इसके साथ कोई ऐसा हादसा नहीं होगा ना, तब तक ऐसे लोग नहीं सीखते। और ऐसा हमारे साथ भी है, जब तक हम उस तकलीफ से गुजरते नहीं है ना, तब तक हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। अब कोई कहे ना यार डिप्रेशन हो रहा है, लोग कहते हैं अल्लाह से दूरी है, लोग कहते हैं हाँ कुछ है नहीं ना जिंदगी में, गरीब होगा, बेचारा होगा, कोई रिलेशनशिप में लड़की मुंह नहीं लगा रही, कोई ये नहीं वो नहीं, इसलिए डिप्रेशन हो रहा है। हाँ देखो जरा डिप्रेशन हो, डिप्रेशन का नाम आते ही लोग समझते हैं कि ओ हो भी बेचारा, इसकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम है ना, देखो डिप्रेशन में है। तरस ना खाएं, डिप्रेशन किसी को भी हो जाता है। डिप्रेशन अच्छे खासे हट्टे कट्टे मालदार अमीरदार पावरफुल इंसान को भी हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास ये नहीं है तो आपके पास वो नहीं है। कोई भी डेड एंड, कोई भी सप्रेस्ड चीज़ आपकी बॉडी में है वो डिप्रेशन क्रिएट करती है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ेंगे मैं तो आगे ही बढ़ती जाऊंगी, मैं तो किसी के लिए नहीं रुकने वाली। जिसने आना होगा मेरे साथ साथ खुद आएगा, पीछे पीछे खुद आएगा, नहीं आना होगा तो मर्जी है भाई, जहाँ जाए। मैं तो चली गाना सुनाने आपको। जी हाँ जनाब, वैसे तो आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ गया, लेकिन क्या ही गाना है यार, सीरियसली सीरियसली यार। साल में एक दफ़ा तो हम पे भी ऐसी फीलिंग आ जाती है ना कि when nothing special happens and still you feel like there's something special going on in you, and that must be a love feeling, and that love feeling is not important कि वो love feeling के लिए कोई ज़िंदगी में बंदा हो या ज़िंदगी में किसी को I love you बोलना हो। It's a feeling, and allow your heart to feel love and feel love
दैट्स इट. अलाउ योर हार्ट टू फील लव. जब आपके अपने दिल में प्यार होता है, जब आप, तो फिर वो आपकी पूरी जिंदगी में, आपकी पूरी शख्सियत में आता है. और जब आप उस प्यार वाली शख्सियत से कुछ करते हैं, तो आप लोगों को प्यार प्यार से गालियां देते हैं, तो आप लोगों को प्यार प्यार से ताने तशकरे और कोसने देते हैं. लेकिन जब आप नफरत से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो फिर आप गुंडे, बदमाश, चोरियां चकारियां, डकैतियां, हैकिंग करते हैं, अनएथिकल काम करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि प्यार सिर्फ वही बात है कि बंद कमरों और चार दीवारी के अंदर वाला प्यार हो, या फिर विंडोज़ के अंदर वाला आप लव यू बेबी जानू वाला प्यार हो. लव इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग व्हेन यू आर हैविंग योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ, एंड व्हेन यू एंजॉय एवरीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्ट बी देयर. That's it. Love is that kind of a feeling. I hope कि अल्लाह हमारे दिलों को इतना वसी करे कि हमारे दिलों में वो प्यार समा सके एक दूसरे के लिए. हमारी ज़िंदगियों में वो प्यार की जो शक्ल है वो दिख सके, हम एक दूसरे का प्यार महसूस कर सकें और एक दूसरे को प्यार दे सकें, हम समझ सकें कि यार प्यार की बड़ी ज़बानें होती हैं. प्यार ज़रूरी नहीं है कि जो इंडियन फिल्मों ने हमारे जहनों में बना दिया है कि प्यार तो ऐसा होना चाहिए, लव स्टोरी तो ऐसी होनी चाहिए, शादी तो ऐसी होनी चाहिए. ना, आपकी ज़िंदगी का स्क्रीन प्ले यूनिक है. यू कैन क्रिएट योर ओन स्टोरी और योर ओन लव स्टोरी. किसी की यू नो एनीथिंग कैन हैपन, एंड ट्राई टू डू समथिंग न्यू. बी एन एग्जाम्पल फॉर पीपल. जब लोगों को लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, बी देयर फॉर पीपल. जहाँ पर लगे कि यस, be the hope, be the faith, be the believer, and be love. इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म. मंडे को फिर से एक ज़िंदगी की नई इब्तिदा करेंगे. बिल्कुल मेरे लिए स्लो जैम्स के हफ्ते ऐसे ही होते हैं जैसे एक हफ्ते के अंदर ज़िंदगी चलती है और इधर दर 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 चलती है, फिर वीकेंड आता है, हॉल्ट होता है, और फिर अगेन वो क्या है कि ये सिलसिला जारी सारी रहे. हमेशा ऐसे ही आप लोगों का साथ बरकरार रहे मेरे साथ. आप लोगों की मोहब्बतें जो मैं समेटने आती हूँ वो भी रहें, और जो आपको लोगों को मुझसे मिलता है, प्यार, मोहब्बत, सलाह, कुछ भी, whatever, but hopefully all the good things, जिसके लिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और आती हूँ रोज़. चलें जी, अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त, और मुक्क गया से आप आज. This is Mira FM 107.4.